अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार साथियों, विजडम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स की दूसरी क्लास करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, भाज्यता के नियम। डिवाइड करने में ये रूल बहुत मददगार हो गया आपके। तो सबसे पहले हम दो का रूल पढ़ते हैं, दो का नियम। इसका नियम है इकाई अंक यानी वंश पहले सम हो। हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था सम किसे कहते हैं, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो उसे सम कहते हैं। तो जिस संख्या का, जिस नंबर का वंश पहले 0, 2, 4, 6 या 8 हो उसे हम इवन नंबर भी कहते हैं। और वो इवन नंबर सम संख्या ही 2 से डिवाइड होगी। इसके बाद 3 का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट्स 3 से भाज्य हो, जैसे कि 21 है, 21 का हम सम करके 2 और 1 3 इस 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये 21 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि 18 3 से कटता है 6 बार। अब सम करके देखते हैं, 1 और 8 9 3 के पाड़े में आता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब करना क्या है, हमें नंबर का सम करके देखना है। ये सिर्फ चेक करने का फॉर्मूला है। जैसे कि 2 और 4 6, 6 और 9 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगला नंबर है 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगला रूल है हमारा रूल ऑफ 4, 4 का नियम। इसका नियम क्या है, अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट्स 4 से भाज्य हो। अगर आखिरी 2 अंक किसी भी संख्या के 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जिसके ये संख्या है, हमें लास्ट के केवल 2 अंक चेक करने हैं। 4 का बड़ा साथ में पड़ेगा, 4 एकम 4, यहाँ से 3 बचेंगे और 3 के बाद 6 उतार के 36, 4 नम 36, तो ये 76 4 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। इसी तरह ये 4 का बड़ा 0 पे, प्रत्येक संख्या से 0 कट जाती है, प्रत्येक संख्या से 0 बार ही डिवाइड होएगी। तो इसी तरह 4 से भी 0 बार डिवाइड हो जाएगा और 4 से 4 एक बार, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। आखिरी 2 अंक चेक करेंगे, जिसके आखिरी 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएगी वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसके आखिरी 2 अंक क्या है, 0, ये 4 से 0 बार कटेगी और ये 0 भी 0 बार कट जाएगी। 0 सबसे कट जाती है 0 बार ही, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। अब रूल ऑफ 5, अंतिम अंक, जिस संख्या का अंतिम अंक लास्ट डिजिट 0 या 5 हो। जैसे कि 5 का बड़ा अगर तुम पढ़ोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 5 3 15, 5 चौक 20, तो बाद में आप चेक करोगे तो लास्ट में 0 और 5 0 5 बार बार आ रहा है। 20 में 0 है, 25 में 5, 30 में 0 है, 35 में 5, तो संख्या के लास्ट में 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। जिसके लास्ट में 0 है तो 5 से पक्का कटेगी, लास्ट में 5 है तो ये भी कट जाएगी। फिर है रूल ऑफ 6, संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो, डिवाइड बाय 2 and 3 बोथ। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से कट जाएगी। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, जैसे कि ये एग्जांपल है। सबसे पहले चेक करो 2 से कटती है क्या, बिल्कुल कटती है। क्यों, लास्ट में 2 अंक है। जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो पक्का 2 से कटेगी। अब 3 से चेक करेंगे। 3 के रूल में हमने बताया था संख्या का सम कर लेंगे। सम करो 4 और 5 9, 9 और 2 11, तो मतलब ये संख्या 3 से नहीं करती है, 6 से डिवाइड नहीं होगी, ये 6 से डिवाइड नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। 7 और 9 16, 16 और 5 21, 21 और 6 27, 27 3 से कटता है, संख्या 3 से कट जाएगी। अच्छा, और 2 से लास्ट में 6 है, 6 होने का मतलब 2 से भी कटेगी, तो ये 2 से भी कटती है और 3 से भी, मतलब 6 से भी कट जाएगी। उसके बाद रूल ऑफ 7, 7 का रूल बड़ा ही रोचक और मजेदार है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना, ये समझ में आसानी से नहीं आता। इसमें करना क्या है, अंतिम संख्या को हटाकर आखिरी की संख्या को, आखिरी डिजिट को, अंतिम अंक को हटा देंगे और उस अंक का 2 गुना कर देंगे, उस अंक का 2 गुना, और उसको बाकी संख्या से घटाते जाएंगे। जैसे कि ये नंबर है, इसका अंतिम अंक क्या है 1, इस 1 को हटाओ, हटाने के बाद क्या बचेगा, इस 1 को हटाओ और हटाने के बाद क्या बचेगा 3796। हमने क्या करा, 1 को हटा दिया और इस 1 को हटा के इसका क्या कर देंगे 2 गुना, तो 1 का 2 गुना क्या होता है 2, और इसको क्या कर देंगे बाकी संख्या से घटा देंगे। बाकी संख्या क्या है, ये है ना हमारी, तो 2 घटा देंगे, तो ये क्या बचेगा, 6 में से 2 घटेंगे 4 बचेंगे, 9 सेम का सेम, 7 और 3 भी सेम है। अब क्या करेंगे, इस अंतिम अंक अब की बार 4 को हटाएंगे और 4 को हटा के बाकी संख्या क्या बचेगी हमारे पास, 4 को हटाएंगे तो बाकी संख्या बचेगी 379, और जिस संख्या को हमने हटाया, अंतिम अंक को हटाया, उसको क्या कर देंगे 2 गुना, तो 4 का 2 गुना
8, अब इसको घटा देंगे, 9 में से 8 घटा के बचेगा 1, ये 7 सेम का सेम बचेगा और 3 सेम का सेम, इसको इधर ले आओ, अंतिम अंक घटा दो, अंतिम अंक हटा के क्या बचेगा 37, अंतिम अंक क्या है 1, 1 का 2 गुना करो 2, अब इसको बाकी में से घटा दो, 37 में से 2 घटाओ क्या बचेगा 35, और हम जानते हैं कि 35 किससे कटता है 7 से कट जाता है। तो कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको तरीका क्या है 7 से चेक करने का, आखिरी संख्या आखिरी अंक हटा दो और बाकी संख्या में से उसका दुगुना घटा दो। क्या बताया, आखिरी अंक हटा दो और बाकी संख्या में से उसका दुगुना करके घटा दो। रूल ऑफ 8, 8 का नियम, जिस संख्या के अंतिम 3 अंक लास्ट 3 डिजिट 8 से भाज्य हो वह संख्या भी 8 से भाज्य हो जाएगी। जैसे कि आखिरी 3 डिजिट क्या है 760, इसे चेक करेंगे 8 का बड़ा 7 पे नहीं चलेगा तो 76 पे चल जाएगा, 8 निम 72, कितने बचेंगे 4, 4 के बाद 0 उतार के 40, 8 पंजे 40, तो ये संख्या 8 से पूरी कट गई, तो इसका मतलब क्या है ये संख्या भी कट जाएगी। अब ये चेक करते हैं 8 का बड़ा 30 पे, 8 दूनी 16, 8 तिये 24, बचे 6 हो जाएगा 64, 8 अठी 64, तो ये भी संख्या 8 से पूरी कट जाएगी। अगला रूल है रूल ऑफ 9, 9 का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग सम ऑफ डिजिट्स 9 से भाज्य हो वह संख्या भी पूरी 9 से कट जाएगी। तो इनका हम सम करके देखते हैं, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27, 27 9 से पूरा डिवाइड होता है, इसका मतलब ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब ये चेक करते हैं 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 9 के पाड़े में नहीं आती, 9 से डिवाइड नहीं होती है, तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब ये 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 9 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। 3 का और 9 का रूल सेम है, क्या है अंकों का योग करके चेक करना। रूल ऑफ 10 बहुत सिंपल है, अंतिम अंक लास्ट डिजिट 0 हो, जब हम 10 का पाड़ा पढ़ते हैं लास्ट में क्या आएगा 0 0 आएगा, 10 20 30 40 सब में 0 है, तो यहाँ भी 0 ये भी कट जाएगी, इसमें 0 ये भी कट जाएगी, लास्ट में 0 तो ये भी कट जाएगी। अंतिम रूल है हमारा रूल ऑफ 11, 11 का नियम, सम स्थानों यानी कि इवन प्लेस और विषम स्थानों यानी कि ओड प्लेस के योगफल, पहले उनको जोड़ेंगे किसके, इवन प्लेस को जोड़ेंगे अलग और ओड प्लेस को अलग जोड़ेंगे, और जो योग आएगा ना उनका आपस में क्या कर देंगे डिफरेंस, और जो डिफरेंस आएगा वो 11 से भाज्य होना चाहिए। जैसे कि इसके हम इवन नंबर कौन सा है, तो यह दूसरे प्लेस पे और एक ये चौथे प्लेस पे, तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 3 + 1 = 4। अब इनको ओड प्लेस वाले को पहले नंबर पे और जो तीसरे नंबर पे है इसको जोड़ देंगे, 1 और 3 = 4, इनका डिफरेंस कितना है घटा के देखो 0, तो 0 सबसे कट जाती है, तो 0 11 से भी कट जाएगी, तो ये संख्या 11 से भाज्य होगी। इसी तरह संख्या चेक करते हैं हम, इवन नंबर कौन कौन से इवन प्लेस पे 5 है और 6 है, 5 में क्या कर देंगे 6 जोड़ देंगे, 5 + 6 = 11, 7 में जोड़ देंगे 2, 7 + 2 = 9, 11 में से 9 घटा के कितने बचेंगे 2, तो इसका मतलब ये 2 11 से नहीं कटता है, तो संख्या ये तो भाज्य है और ये भाज्य है। अब इसे चेक करते हैं, इसके इवन नंबर एक तो 0 है, एक 3 है और एक 4 है, तो जोड़ दो 0 + 3 + 4 = 7। अब ओड नंबर पे 8 और 9 है और 7 है और 5 है, तो 8 + 9 + 7 + 5 = 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 5 29। अब इनका क्या कर देंगे अंतर बोलते हैं बड़ी में से छोटी को घटाना, 29 में से 7 घटाओ तो 9 में से 7 घटा के बचेंगे 2, और ये 2 सेम 22, अब 22 क्या है 11 से कटता है, तो ये संख्या भी 11 से भाज्य हो जाएगी। तो ये था हमारा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, भाज्यता के नियम। तो आज हम अपनी कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।